जय फ्रेंड्स, दिस इज रॉड। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। जी हाँ, मंडे को है मार्केट बंद और ट्यूसडे से मार्केट होगा ओपन। देखने वाली बात होगी कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है। आज के इस वीडियो में हम बात इसी पॉइंट पे करने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे फ्रेंड्स कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं टर्मिनल पे सीधे और देखते हैं चार्ट को। लास्ट टाइम हमने, अगर आपको याद हो, तो मार्केट में हमने बोला था आपसे कि 19,800 है ना, 70 का लेवल फ्रेंड्स। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट काम नहीं करेगा, कोई भी तेजी का संकेत नहीं दिख रहा है। तेजी का मतलब ये है कि फिलहाल में कोई अप ट्रेंड जो है तुरंत होने वाला नहीं है। तेजी का मतलब यहां से है। और फिलहाल आप जाके देख सकते हैं कि मार्केट ने जो हाइज बनाए थे फ्रेंड्स, वो कुछ उसी लेवल्स पे बनाए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,875 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने आपको बोला था फ्रेंड्स कि 19,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात भी बोली थी हमने और ये अंदेशा था कि अगर ये लेवल टूटा तो 300 का लेवल जो है आएगा ही आएगा। ये चीज मैंने लास्ट टाइम पे आपको बोला था। खैर, ये चीजें हुई नहीं, लेकिन अभी भी मैं श्योर हूं कि उस लेवल पे इसको एक बार मार्केट को आना होगा। ये रही बात की बात। फिलहाल जो है मार्केट का रुख कर लेते हैं कि मार्केट क्या ही कहना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी भी इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो वही है। कौन सा? दिस लेवल। ये आप दिख रहा है आपको फिर से। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 19,870। ये अभी भी मैं श्योर हूं इस लेवल पे जैसे ही मार्केट टूटेगा सीधा बूम करेगा 20,000 के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20,000 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी भी 19,870 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, निकटतम सपोर्ट तो फ्रेंड्स वो बना हुआ है 19,800 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इससे नीचे एक पॉइंट जो है वो है 19,750। इससे नीचे मुझे कुछ दिखता नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। मार्केट में ओवरऑल व्यू की बात की जाए मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है जहां तक कि मार्केट को गैप अप ओपनिंग होना चाहिए अब, और प्राइस जो है ये लेवल को टेस्ट करेगा 20,000 के लेवल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम सेक्टोरियल के बारे में। जैसे कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेक कर लिया, अभी सेक्टोरियल वन बाय वन करके चेक करते हैं। तो लास्ट टाइम ऑटो हमें बुलिश दिख रहा था और आप देख सकते हैं कि इस बार भी बुलिशनेस का ही नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो ये अपने एक रेंज में फंसा हुआ है और अगर ये 671 यानी टॉप के ऊपर खुलता है, 6673 का जो लेवल है, इसके ऊपर एक बढ़िया सा अगर ओपनिंग कर दे तो फिलहाल जो इसमें तेजी का सौदा मिलेगा। अगर बात की जाए इसमें क्लोजिंग यहाँ पे, तो ठीक ठाक ही क्लोजिंग है ना। क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग है, अच्छी बात है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंजप्शन एक बढ़िया सा तेजी दिख रहा है, ठीक है। एनर्जी ठीक है। फाइनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनेंस में एक तेजी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो फाइनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। फाइनेंस सेक्टर को जो है हम फोकस पे रख सकते हैं और बैंकिंग स्टॉक में भी तेजी डेफिनेटली देखने को मिल ही रहा है। फिलहाल बैंक एफएमसीजी एक बढ़िया सा जो है हमें अप टुवर्ड्स काम करता दिख रहा है और आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि एक रेंज जो है इसमें हटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये रेंज था। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय से जो है ये रेंज में काम कर रहा था, राइट, और अभी ये रेंज से बाहर निकला हुआ है और ये कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं एक एक चीज को आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे आप वो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात करें या पोजिशनल या किसी भी लॉन्ग टर्म मीटर, देखिए आपको रहने की जो है सेक्टोरियल फोकस करना ही होगा। इस बात का खासा ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड। यहाँ पे इंफ्रा भी ठीक ठाक है। आईटी सेक्टर जो है आप देख सकते हैं, आईटी सेक्टर ने एक टॉप क्लास से जो है एक रिजेक्शन मारा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि इसमें कुछ ज्यादा हरकत होता हुआ नीचे का दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, तो ये मैंने आपको लेवल भी लास्ट टाइम पे ड्रॉ करके रखा था, बताया भी था। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। रिटेस्टिंग का इधर होगा या बीच से भी इधर कैसे भी टर्न अराउंड हो जाएगा। ओके, सो इस बात का ध्यान रहे। तो सेक्टोरियल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसा काम कर रहा है। मेटल सेक्टर में तेजी है, मेटल सेक्टर फोकस में रख सकते हैं। फार्मा सेक्टर की बात की जाए, एक बढ़िया सा रिजेक्शन ऊपर से आया हुआ है, बट स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ा सा इसमें, सेलर अपना दबदबा बनाएगा, फिर से ये आगे मूव ऑन हो जाएगा। पीएसयू बैंक अभी फिलहाल जो है वो हरकत नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी सेक्टर, वो तो मैंने शुरुआती दौर में ही बोला था कि रियलिटी काफी तेजी है। ओके, और सर्विस सेक्टर, दोस्तों सर्विस सेक्टर में भी एक अच्छा खासा हमें रेंज देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है एक रेजिस्टेंस एरिया पे फंसा पड़ा हुआ है। ओके, और प्राइवेट बैंक की बात कर ली जाए
तो ये भी ठीक ठाक है और इसमें भी एक जैसे ही निफ्टी बैंक मूव ऑन होगा इसमें भी एक तेजी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये था सेक्टोरियल की बातें। अब चलते हैं उन स्टॉक के बारे में बात करने के लिए जिन्हें हम नेक्स्ट वीक के लिए फोकस में रखेंगे और ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको सबसे पहला स्टॉक दिख रहा होगा वो है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, राइट। अब बात कर रहा हूँ, देखिए काम क्या करती है दोस्तों, ये जो कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या ही बन सकता है। सबसे पहली बात जो फोकस करने वाली है दोस्तों वो ये है कि ये जो पिछले एक साल से ऊपर का लेवल दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं बताता हूँ इस वाले लेवल्स को ये क्या कर रहा है, एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये पॉइंट है, ये एक रेंज है, राइट, जो कि 336 के आसपास है। और ये पर्टिकुलर 336 के लेवल से अगर मैं बात करूं तो ये कितने परसेंट चढ़ चुका है, अप्रॉक्स 6 माफ कीजिए क्लोजिंग 5% के आसपास किया हुआ है। तो हमारी एंट्री करंट प्राइस पे भी हो सकती है, राइट, सीएमपी प्राइस पे 353 या 359 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। ओके, अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस फ्रेंड्स इस लेवल पे रिट्रेस करने आता है या ऐसा होता है एक वीक टेस्ट कर दे, तो भी हम इसमें अपनी क्वांटिटीज को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, यानी एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस के लिहाज से दोस्तों 8 से 10% ये जो हमारा एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जो है हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो 8 से 10% ये ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए मेजर कर लेते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो देखिए स्टॉप लॉस फ्रेंड्स अगर आप इस लेवल से भी लेते हैं तो भी आप मान के चलिए 10% के आसपास, ठीक है, 314 के नीचे क्लोजिंग पे यहाँ पे होगा, 314 के नीचे ही क्लोजिंग होना चाहिए, तो इसमें जो है हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, टारगेट की बात की जाए तो सबसे पहली बात दोस्तों कि ये एक दिन का या एक वीक का लेवल नहीं है, इसको ये अपने पिछले साल जो हरकत करा था उस हरकत को जो है फिर से वो हरकत दोहराया, फिर से फेल हुआ और अब जो है उसी रेंज को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तोड़ते समय ना कि केवल तोड़ा है दोस्तों, उसमें हाई वॉल्यूम यानी एक बढ़िया वॉल्यूम का सहारा भी मिला है इसको। तो ये है टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो ये रेंज को अगर छोटे रेंज में जो लोग निकलना चाहेंगे उसके लिए होगा यहां से 17%, माफ कीजिए 21%। तो यहां से 21% को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फटाफट से, सो प्राइस इज 400 राउंड फिगर, राइट। लेकिन अगर आप इसी जोन को फ्रेंड्स फाइनल टारगेट के लिए करेंगे तो 46% यहां से अप्रॉक्स 46% का लेवल दोस्तों हमारा टारगेट देखने को मिलेगा। 46% इन द सेंस राउंड फिगर नंबर 500, वैसे 488 का लेवल आता है। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है वो है ICIL इंडो काउंट इंडस्ट्री। देखिए टेक्निकली भी यहाँ पे स्टॉक जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये आप देखिए कि जनवरी माफ कीजिए 2021 के अक्टूबर माह को जो है ये लगभग जो है ब्रेक आउट देता हुआ नजर आ रहा है। सो इसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, सो दिस इज आवर इंपॉर्टेंट लेवल और आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन को, ये जो जोन है 296-300, आप देखेंगे कि ये लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लगभग 3 सप्ताह जो है इस लेवल पे ये फंसा रहा, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए फिलहाल जहां पे प्राइस है, फिलहाल जहां पे प्राइस है उस प्राइस को हमें ध्यान रखना होगा। ओके, प्राइस क्या है वो देख लीजिए आप। ये दोस्तों हाइज जो है इस लेवल का वो 308 रुपए 20 पैसा है। तो पहली बात तो ये कि हमको 308 रुपए वाले लेवल को थोड़ा सा फोकस में रखना होगा। ओके, यहाँ पे कुछ हरकतें हो सकती हैं। और दूसरी बात 296 300 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकली लेवल है, आप लोगों को पता होगा। तो ये लेवल तो फ्रेंड्स हमें जो है इस वाले लेवल पे 300 के ऊपर जो है खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों हमारी जो लेवल हो जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहां से अगर मेजर करेंगे इस पॉइंट, चलिए मैं हाई से कर लेता हूं दोस्तों, तो यहां से 10% अप्रॉक्स आ रहा है, 10% इट मींस ये अप्रॉक्स 280 के नीचे 280 रुपए के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, टारगेट के लिए बात की जाए फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे टारगेट को मेजर करेंगे और एक स्ट्रांगली टारगेट को यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो विच इज अप्रॉक्स 65%। ओके, सो यहां से हम 65% को अगर 65% इन द सेंस इज 500, ठीक है, 488 इत्तेफाक है, दो स्टॉक 488 आ गए, तो ये 488 500 का लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फ्रेंड्स हमारा टारगेट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों तीसरा स्टॉक हमारे स्क्रीन पे है वो है नाहर स्पिनिंग। दोस्तों ये भी एक टेक्सटाइल कंपनी है और चूंकि टेक्सटाइल में एक अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिल रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये काफी समयों से यानी अप्रॉक्स जून जुलाई 2022 से जो है
एक रेंज में फंसता हुआ हमें नजर आ रहा था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, यही दो जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिलहाल में। और आप देखेंगे कि एक सक्सेसफुली एक क्लोजिंग दिया हुआ है, ना कि एक क्लोजिंग है दोस्तों, इसमें एक बढ़िया सा जो है हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पे। ओके, सो इस बात का ध्यान रहे। तो दोस्तों हमारी एंट्री जो है 300 अप्रोक्स और 320 के ऊपर होगी, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, 320 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है छोटे टाइम फ्रेम पे भी सस्टेन कर जाए तो हमारी एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस हमारी जो है करंट प्राइस जो भी चल रहा है, मान लीजिए अगर 320 भी करते हैं हम, ओके, तो यहां से हम 8% 10% का एक लेवल ड्रॉ करेंगे, यानी 288 के नीचे फ्रेंड्स अगर क्लोजिंग बिहाफ पे बात की जाए तो 288 का लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, और इस जोन को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स रेंज वाइज, तो देखिए हर्डल के अकॉर्डिंग यानी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टारगेट कुछ इस लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा, विच इज राउंड फिगर 360। ओके, लेकिन अगर बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने रेंज वाइज, तो ये रेंज हमारा ये बन जाता है विच इज 31%, यानी 31% इट मींस 400। ओके, 400 यू कैन कंसीडर द राउंड फिगर। ओके, सो 400 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस वाले पे। तो रेंज समझ में आ गया होगा। हर्डल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 460 470 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टारगेट के बिहाफ पे माफ कीजिए 360 370, और टारगेट के बिहाफ से 400 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगला स्टॉक है हमारे पास NIACL, और इसको आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर काफी समयों से जो है अप्रोक्स आप देखिए तो ओवरऑल 2019-20 का जो लेवल है उस लेवल से फ्रेंड्स ये नीचे चल रहा था, राइट, और बार बार प्राइस जो है इस लेवल से इसको हर्डल बना के गिरा रहा था। फिलहाल में क्या होता हुआ दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि प्राइस जब से ये मार्केट में आया हुआ है तब से ये डाउनफॉल दिखा रहा था, और एक रेंज में काम करता हुआ सीधा सीधा हमको यहाँ से नजर आ रहा था, राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेंज पे। लेकिन अब जो है इस रेंज से ये निकलना चाहता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है फ्रेंड्स वो कुछ ये पॉइंट हो जाता है, ना कि केवल सिनेरियोज में। देखिए एक लार्ज कैप की कंपनी है ये, और काफी अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस मुझे अब दिखने को जो है दिख रहा है मुझे। ओके, और इसमें एंट्री फ्रेंड्स 200 193 200 के आसपास जो है आपकी हो सकती है। रिस्क हमेशा फेवर में रखना है। ओके, स्टॉप लॉस के लिए देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी ये है फ्रेंड्स की ये प्राइस अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद ही सही, लेकिन स्ट्रेंथ तो बराबर है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हाई है, और दूसरा क्या है, कैंडल्स में ऊपर से कोई वीक नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाता है, ये आपको पता ही है वैसे। ओके, प्राइस कहीं ना कहीं रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, या तो ये प्राइस फ्रेंड्स, और या तो एक निचला स्तर होगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो होता है ये लेवल, जो कि आपको दिखेगा कि पिछले लेवल्स पे जो है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया हुआ है। तो ये प्राइस 175 193 ये रेंज हो जाता है। इस रेंज में जब प्राइस आए तो आपको एवरेजिंग करना होगा अपने स्टॉप लॉस को सही ढंग से करने के लिए। ओके, देखिए प्राइस में हम CMP पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बोला कि कम से कम 8 से 10% हमारा ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स स्टॉप लॉस इसमें बड़ा है, तो ये एवरेजिंग के थ्रू ही जो है इस स्टॉप लॉस को हम सही ढंग से अपना मेजर कर सकते हैं, यानी सेट कर सकते हैं। ओके, तो एवरेजिंग ये जरूरी है। फिलहाल तेजी के सौदे की बात की जाए इसमें, तो देखिए मैंने बता दिया आपको इस वाले सिनारियो में लंबी कैंडल खींची है तो या तो हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा, या फिर हमको छोटे क्वांटिटी के साथ, यानी 100 का है तो इसमें 30 क्वांटिटी 40 क्वांटिटी से एंट्री करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को हम वहां पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, किसी भी एक लेवल पे रिट्रेसमेंट आएगा और हम वहां पे अपने क्वांटिटीज को ऐड ऑन करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले लेवल से कि हमारा टारगेट क्या हो जाएगा। तो देखिए टारगेट दोस्तों इस लेवल से आपको मेजर करना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, मुझे नहीं लगता कि प्राइस नीचे आना चाहिए। 60% यहां से 60% फ्रेंड्स हमारा टारगेट हो जाता है, विच इज नियर अबाउट 300। तो 300 का लेवल फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टारगेट हो जाता है NIACL में। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट स्टॉक है वो है DCX इंडिया। देखिएगा काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था इसका, प्राइस जब से लिस्टिंग हुआ था मार्केट में तब से गिरावट दर्ज कर रहा था, प्राइस ऊपर गया था और फिर से ये फेल हुआ था, फेल होने के बाद से ये रेंज को फिर से ब्रेक कर रहा है। ओके, तो अभी फिलहाल क्लोजिंग जो है 369 पे है, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है फ्रेंड्स वो 318 19 319 और 348 का लेवल हो जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा भी जो है इस वाले जोन पे मेरी सोच ये है कि 348 के आसपास या 369 पे थोड़ा सा क्वांटिटी, जैसा मैं हमेशा ही बोलता हूँ
आपको अगर डर है कि नहीं भाग ना जाए तो छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री कर जाओ, रिट्रेसमेंट पे क्वांटिटी रखे रहो, मार देना फिर बाद में, और एक सही जगह स्टॉप लॉस प्लॉट हो जाएगा आपका फिर। ओके, तो अगर आप इस जोन से ही बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी एंट्री जो है 348.75 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे होनी चाहिए, और ये होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि इस लेवल पे टेस्ट करेगा, चाहे वो डेली का कैंडल हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट, कोई भी कैंडल टेस्ट जरूर करेगा उसको। तो हमारी खरीदारी इन जोन के बीच में होनी चाहिए। ओके, बात कर लेते हैं दोस्तों अब स्टॉप लॉस की। तो देखिए यहां से अगर हम इस जोन से खरीदारी करते हैं तो हमें जो है 8% बहुत परफेक्ट जगह 320 के नीचे हमारा जो है क्लोजिंग पे आप पे जो स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट की बात किया है दोस्तों, तो यहां से सबसे पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा, इट मींस 28%, 28% मींस दिस वन 28,451। फाइनल टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो हम इस जोन से करेंगे और फाइनल टारगेट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56%, यानी 56% इट मींस 500। ओके, तो यहां से कौन सा जोन आ रहा है दोस्तों, यहां से आ रहा है हमारे पास 28% यानी 450, और इस जोन से हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 500। तो दोस्तों यही था 5 बेहतरीन स्टॉक। डिस्क्लेमर के रूप में यही है फ्रेंड्स की जितने भी स्टॉक्स हमने अभी तक आपको दिखाए हैं वो केवल और केवल मेरी एनालिसिस थी, या इस स्टॉक को ही मैं अगले सप्ताह अपनी रडार पे रखूंगा और इसमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, या फिर खुद भी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों एक नई स्टॉक फॉर द वीक सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।